सहाबी को पता लगता है, वो बकरी को ज़िबाह करते हैं, जानवर को ज़िबाह करके गोश्त भूनते हैं, अपने नबी की खिदमत में लाते हैं, खजूरों के खोशे तोड़ के लाते हैं। अल्लाह के नबी गोश्त का टुकड़ा रोटी पर रखकर सहाबी से कहते हैं, जाओ मेरी बेटी फातिमा को भी दे आओ। अरसा गुजर गया, आले मोहम्मद ने ऐसा खाना चखा भी नहीं है। खिलाने वाला कौन? पिलाने वाला कौन? मदद करने वाला कौन? अता करने वाला कौन? झोलिए भरने वाला कौन? वो अल्लाह है। क्यों? लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीन और आसमान में जो कुछ है किसका? अल्लाह का। सारे सवाली हैं, वो अता करता है, सारे मंगते हैं, वो भर भर के देता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब अल्लाह अता करने वाला है, अल्लाह देने वाला है, तो मांगना किससे चाहिए? जब भी तकलीफ आए कहो या अल्लाह मदद। बदर का मैदान है, मुकाबला 1000 से है, इधर 313 है, वो लश्कर जर्रार है, असलहे से लेस है। ये बेसरो समाने की हालत में आका इमामुल अंबिया, इमाम कायनात, इमाम आजम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशानी को जमीन पे रखते हैं और अपने अल्लाह से मांगना शुरू करते हैं। जुबान हाल से कहते हैं, अल्लाह ये मेरी 13 साल की कमाई है, जे ए मर गए ते तेरा नाम लेने वाला कट ही कोई जमेगा। सिद्दीक़ के कायनात कहते हैं, आका अपनी पेशानी मुबारक को उठाइए, खड़े हो जाइए, मुझे उम्मीद है आपकी दुआएं कबूल होकर आसमान से मदद उतर आई है। अता करने वाला कौन? अल्लाह। जब अल्लाह को पुकारना अल्लाह की इबादत है। अगर अब किसी और को पुकारोगे, किसी और से सवाल करोगे, किसी और के सामने रोड़ पीटोगे, ये उसकी इबादत है। क्यों? बगैर असबाब के, बगैर असबाब के हर वक्त हर जगह पे अता करने वाली जात अल्लाह की है। एक इंसान गूंगा है, बोल ही नहीं सकता। एक इंसान गूंगा है, बोल ही नहीं सकता। उसकी दिल की फरियादों को सुनने वाला कौन? अल्लाह। अच्छा, एक केरले का है, एक पठान है, एक पंजाबी है, एक हिंदी है। इन सारों की बोलियां बखरी बखरी है। इन सब की बोलियों को जानने वाला कौन? अल्लाह। अगर ये कहा कि फला पीर साहब भी अता करते हैं, वो भी देते हैं, चलो मान लिया वो पीर साहब पाकिस्तान के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। बुजुर्गों की जूती हमारे सर का ताज, बुजुर्गों की जूती हमारे सर का ताज, बुजुर्गों के पांव की मट्टी मेरी आंख का सुरमा। लेकिन अल्लाह का वास्ता है, बुजुर्गों को बुजुर्ग रहने दो, बुजुर्गों को रब का मकाम। ये किसने? मैं कह रहा हूं, इमामुल अंबिया ने कहा था, ला तसरुनी कमा असरतिन नसारा ईसा इब्न मरियम। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मुझे ऐसे न उठा देना, ऐसे न बढ़ा देना, मेरी शान में ऐसे इजाफे न करना जैसे ईसाइयों ने ईसा इब्ने मरियम की शान में किए। वो अल्लाह का बंदा था, ईसाइयों ने उसको अल्लाह का बेटा करार दे दिया। अना अब्दुहु व रसूलु, मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह का रसूल हूं। जितनी शान मुझे अल्लाह ने दी है वही देना। इसको समझने के लिए एक मिसाल को अपने सामने, कुछ लोग कहते हैं जी आप जो कहते हैं ना कि अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पुकारना चाहिए, तो आप बुजुर्गों को नहीं मानते। क्या ख्याल है, ईसाई हम पे इतराज करते हैं ना कि मुसलमान ईसा को नहीं मानते। ईसाई कहते हैं या नहीं कहते? कहते हैं कि मुसलमान ईसा को नहीं मानते। आप सारे मुसलमान बैठे हो, क्या ईसा अलैहि सलाम को आप नहीं मानते? जी मानते हैं। फिर ईसाई क्यों कहते हैं? ईसाइयों का अपना ईसाई क्यों कहते हैं कि आप मुसलमान ईसा को नहीं मानते? बेटा नहीं मानते। जिस तरह सही नहीं मानते उस तरह सही नहीं मानते। आइयो अल्लाह बख्शे आपको, अल्लाह आप पे रहम फरमाए। जिस तरह ईसा को ईसाई मानते हैं, हम वैसे ईसा को वो क्या मानते हैं? वो कहते हैं अल्लाह का बेटा है, वो कहते हैं ये अल्लाह का बेटा है। हम क्या कहते हैं? ये अल्लाह का बंदा है, बेटा वो बेटों से पाक है। हम हर बुजुर्ग की इज्जत करते हैं, नबी की इज्जत करते हैं, अली रज़ी अल्लाहु अन्हु वअर्दा की इज्जत करते हैं, उनको शेर खुदा मानते हैं, रसूल का चौथा खलीफा मानते हैं, अल्लाह का प्यारा मानते हैं, हसन हुसैन से मोहब्बत करते हैं, हसनैन को जन्नत का शहजादा मानते हैं, जन्नती नौजवानों का सरदार मानते हैं। वो मानते हैं जिससे रसूल को इतनी मोहब्बत थी, रसूल जुमे का खुतबा इरशाद फरमा रहे, हसनैन नाना की आवाज सुन के घर से निकले, पांव की ठोकर लगी, जमीन पे गिर गए। मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने नबूवत के मिंबर को छोड़ा, नीचे उतरे, हसनैन को कंधों पे बिठाया, उनको प्यार किया, कहा अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूं, तो मैं इनसे प्यार कर। हसनैन को मानते हैं, अली को मानते हैं, अहले बैत को मानते हैं, औलिया को मानते हैं, बुजुर्गान को मानते हैं, लेकिन बुजुर्गों को बुजुर्ग मानते हैं, उनको रब वाला मकान नहीं देते,
उनको अल्लाह का मकाम नहीं देते। क्या मतलब? सजदा अल्लाह के लिए किसी पीर साहब की कब्र पे नहीं करते, रुकू अल्लाह के लिए किसी कब्र पे रुकू नहीं करते, तवाफ बैतुल्लाह के लिए किसी कब्र का तवाफ नहीं करते, आवाज अल्लाह के लिए या अल्लाह मदद, मुश्किल हो, खुशी हो, तंगी हो, परेशानी हो, गम हो, दरिया में हो, समंदर में हो, मछली के पेट में हो, जहां कहीं भी हो पुकारते अल्लाह को है, क्योंकि बगैर असबाब के सुनने वाला भी वो, अता करने वाला भी वो। जैसे उसको पुकारते हैं वैसे किसी और को। अब भी अगर कोई ये कहे ये बुजुर्गों को नहीं मानते तो वो ज्यादती करता है। हम बुजुर्गों को बुजुर्ग मानते हैं, बुजुर्गों को अल्लाह वाली सिफतें नहीं देते। कहते तुसी नहीं मानते, तू बुढ़ी नूं नहीं कहना रोटी पका के ले आ, बीवी को कहते ना पराठा पका के ला, तो तुमने उसको नहीं पुकारा। हम कहते हैं भाई हम अपनी बीवी को मरने के बाद कब्र में दफन करने के बाद कभी कब्रिस्तान जाकर ये नहीं कहते उठ के रोटी पका दे फिर आके पै जाए। हमने कभी ऐसा कहा? जो मर के कब्र में दफन हो गए हमने कभी उसकी कब्र पे उठ के कहा कि मोहन मेरी जुत्ती पालिश कर दे फिर आगे पै जाए? हमें पता है वो दुनिया छोड़ के अल्लाह के पास जा चुकी है। नेक थी तो अल्लाह की जन्नतों में है, बुरी थी तो अपने बुरों का हिसाब ले रही है। हमारा उसमें डर, वो जात सिर्फ अल्लाह की है जिसपे कभी मौत न उस अल्लाह पर मौत है, न उस अल्लाह को नींद आती है, न उस अल्लाह को ऊँग आती है। जिस तरह अल्लाह को मानते हैं, जिस तरह अल्लाह को पुकारते हैं, जिस तरह अल्लाह से सवाल करते हैं, वैसा सवाल हम किसी और से नहीं करते। क्यों? वो कादिर है, वो खालिक है, वो मालिक है, वो सुनने वाला है, वो अता करने वाला है। और उसने खुद कहा है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी पुकारें पूरी करूंगा, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी पुकारें पूरी करूंगा, मैं तुम्हें अता करूंगा, मैं तुम्हारी झोलियां भरूंगा, मैं तुम्हें अता करूंगा। अता करने वाली जात अल्लाह की है। इन्नका अंतल वहाब, दाता अल्लाह है और बाकी सारे उसके दर के सवाली हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमाए। अज़ान हो गई है, इंशाअल्लाह नमाज पढ़ने के बाद फिर अपनी बाकी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जिन भाइयों का वज़ू नहीं है वज़ू करके यहीं पर जमात करवा लेते हैं। हमारी गुफ्तगू चल रही थी कि ईमान अल्लाह अज़्ज़ा व जल पर ईमान लाइए जैसे उसकी शाम को लायक है और जैसे उसके कुरान की डिमांड है। वगरना ईमान लाने वाली बहुत सी कौमें हैं जो ईमान लाती हैं अपने मिजाज के मुताबिक, अपनी तमन्नाओं के मुताबिक। वो ईमान अल्लाह के दरबार में कबूल नहीं है। जिसकी हमने मिसाल दी यहूद व नसारा की, मुशरिकीन मक्का की। अल्लाह की इबादत में उसको खालिस कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मुआज़ से पूछते हैं अतदरी मा हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद, ए मुआज़ क्या जानते हो कि अल्लाह का बंदों पर क्या हक है? उस अल्लाह ने इज्जत दी, उस अल्लाह ने जिंदगी दी, उस अल्लाह ने रिज़्क़ दिया, उस अल्लाह ने सेहत दी, उस अल्लाह ने चांद सूरज हवा पानी ये सारी नेमतें किसकी दी हुई हैं? ये सारी नेमतें किसकी दी हुई हैं? अल्लाह की। तो क्या उस अल्लाह का कोई हक है आपके ऊपर और मेरे ऊपर? जब ये सारी नेमतें अल्लाह की दी हुई हैं और अल्लाह की दी हुई किसी एक नेमत का भी हम बदला नहीं बता सकते। हदीस में आता है कि क़यामत के दिन एक शख्स को, बनी इस्राइल के एक शख्स को लाया जाएगा जिसने कई 100 साल तक कोई गुनाह नहीं किया, कोई गलती नहीं, कोई खता नहीं, नेकी ही नेकी है, सवाब ही सवाब। मालिक अज़्ज़ा व जल उसके बारे में इरशाद फरमाएगा मेरे बंदे को मेरी रहमत से जन्नत दे दो, मेरे बंदे को मेरी रहमत से जन्नत दे दो। वो बंदा कहेगा अल्लाह गल तो ठीक है लेकिन 500 साल मैं भी तो गुनाह नहीं किया ना, मैंने भी तो 500 साल तुझे राजी किया है। जुमला कुछ यूं होना चाहिए इस बंदे को इसकी नेकियां और मेरी रहमत की वजह से जन्नत, मेरी नेकियों का भी जिक्र है। 500 साल तक कोई गुनाह नहीं, कोई खता नहीं, कोई गलती नहीं। अब तू कह रहा है कि सिर्फ मेरी रहमत से जन्नत है। तो तेरी रहमत से जानी चोर डाकू चक्के बदमाश सारे जिनको तूने माफ कर दिया अपनी रहमत से वो जन्नत में जा रहे हैं। मैं तो हाजी लख लख हूं, मैं तो बड़ी नेकियां करके आया हूं, मेरी नेकियों का जिक्र ही नहीं। हदीस में